आप अपने कदमों को आगे बढ़ाएं, आप एक स्टेप लें, प्रभु आपके लिए 10 कदमों को बढ़ाएगा और आपके लिए असंभव कामों को संभव करेगा। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने लोग कर्जे में हैं पिता, प्रभु फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, घटित कमियों में आज अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में और हम आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, आनंदित तो होंगे। बीते दिनों एक गवाही हमारे पास आई कि एक बहन ने बताया कि उनके चेहरे पर बहुत अधिक एलर्जी हो गई थी। उन्होंने दवाइयां भी की लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर उन्होंने प्रार्थना को सुना और जैसा कहा गया था कि वचन को बोलना शुरू करें और उन्होंने वैसा ही किया। उस एलर्जी के खिलाफ में उन्होंने परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू किया। अपने लिए प्रेयर सेंटर में प्रार्थना भी करवाई और अब उन्होंने बताया कि उनकी स्किन एलर्जी बिल्कुल ठीक हो गई है, उनका चेहरा बिल्कुल साफ हो गया है। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस गवाही के लिए और ऐसा ही प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे यदि आप परमेश्वर के वचनों को अपने लिए बोलना शुरू करेंगे। एक वचन हम लोग देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और 20 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे सच सच कह रहा हूं। मीन्स जब प्रभु इस सच सच का उपयोग कर रहे हैं, मीन्स 100% सत्य जो बात है, यदि हम उसके अनुसार करेंगे तो 100% अपने जीवन में रिजल्ट को देखेंगे। इसलिए प्रभु कहते हैं मैं तुमसे सच कह रहा हूं, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है, ये 100% सच है। यदि तुम इसे करोगे तो तुम अपने जीवन में प्रतिफल देखोगे। यीशु मसीह कहते हैं मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो, एक छोटा सा भी विश्वास अगर तुम्हारे अंदर हो, तो तुम इस बड़े पहाड़ से कहोगे, जो पहाड़ अपनी जगह से नहीं हिल सकते, इस चट्टान से कहोगे, इस बड़े पहाड़ से तुम कहोगे, उससे आज्ञा दोगे, उससे बोलोगे, उससे उसे आज्ञा दोगे, परमेश्वर के वचन को उसके लिए बोलोगे, तो वो पहाड़ जो तुम्हें लग रहा है कि ये अपनी जगह से कभी नहीं हिल सकता, वो पहाड़ भी अपनी जगह से हिल जाएगा, हट जाएगा। और फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे लिए कोई भी काम असंभव नहीं रहेगा। फिर कोई भी ऐसी बात ना होगी कि असंभव हो, सब कुछ संभव हो जाएगा यदि तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो, छोटा सा भी विश्वास हो। और विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और यहां पर परमेश्वर का वचन विश्वास की बात कर रहा है कि छोटा सा भी विश्वास हो। कहने का मतलब है कि अपने बोले हुए वचन पर यदि तुम विश्वास रखोगे कि जो कुछ तुमने बोला है, जो कुछ तुमने कहा है, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि तुम ये विश्वास रखोगे तो वास्तव में वो बात तुम्हारे लिए हो जाएगी। जिस वचन को तुम प्रोक्लेम कर रहे हो, जिस वचन को तुम बोल रहे हो, जिस वचन पर तुम भरोसा कर रहे हो, यदि तुम ये विश्वास करो कि जो कुछ तुम बोल रहे हो, जिस वचन को तुम प्रोक्लेम कर रहे हो, वो तुम्हारे जीवन में हो जाएगा, तो वो निश्चय तुम्हारे जीवन में हो जाएगा। एक छोटा सा विश्वास भी अगर तुम्हारे अंदर हो तो तुम्हारे लिए कोई भी काम असंभव नहीं रहेगा। बीते दिने मैडम को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने परमेश्वर के वचन को अपने लिए बोलना शुरू किया। दिन रात सुबह शाम परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू किया कि कोई बीमारी हमारे लिए नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। इस प्रकार के वचनों को उन्होंने अपने लिए बोलना शुरू किया और क्या हुआ? वो पूर्ण रूप से ठीक हो गए, वो समस्या उनके जीवन से दूर हो गई। दोस्तों, इसी प्रकार से मैं आपसे कहूंगा कि प्रोक्लेम करें, परमेश्वर के वचन को बोलें। जब हम लोग कर्ज में थे, तब हम लोगों ने बोलना शुरू किया कि हम कर्ज मुक्त हैं।
प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं तूने हमारे फाइनेंस के सोर्सों को खोल दिया है। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं तूने हमें कर्ज मुक्त कर दिया है। और क्या हुआ, आने वाले दिनों में हमने देखा कि हम पूर्ण रूप से कर्ज मुक्त हैं। परमेश्वर ने प्रबंध किया, परमेश्वर ने उपाय किया, परमेश्वर ने रास्ते बनाए। ऐसा नहीं था कि परमेश्वर ने कोई खजाना हमें दे दिया, नहीं, बल्कि परमेश्वर ने हमें इस योग्य बना दिया कि हम अपने कर्जों को दे पाए। बहुत से भाई बहनें जो कर्जे से छुटकारा पाना चाहते हैं लेकिन कुछ नहीं करते। वो सोचते हैं कि परमेश्वर उन्हें कोई खजाना दे देगा और फिर उसके बाद वो अपना कर्जा दे देंगे। नहीं, आपको भी काम करना है, आपको उसके लिए कुछ करना पड़ेगा और परमेश्वर आपको उन कामों को करने के लिए ज्ञान बुद्धि समझ देगा, आपको शक्ति और सामर्थ्य देगा ताकि आप जल्दी से जल्दी उस अचीवमेंट को हासिल कर सको और उसके बाद अपने कर्जे को निपटा सको। तो परमेश्वर आपको ज्ञान बुद्धि समझ भी देगा, परमेश्वर आपको शक्ति और सामर्थ्य भी देगा। आप अपने कदमों को आगे बढ़ाएं, आप एक स्टेप लें, प्रभु आपके लिए 10 कदमों को बढ़ाएगा और आपके लिए असंभव कामों को संभव करेगा। वचन को प्रोक्लेम करते रहें अपनी परिस्थितियों के लिए। यदि आप विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं, विपरीत परिस्थितियां आपके जीवन में हैं, तो आप उसके लिए परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू करें। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में निश्चय पूरा होगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। दोस्तों, एक सूचना है कि बहुत से भाई बहन हमारे वीडियोस को अपने चैनल पर, अपने यूट्यूब चैनल पर यूज कर रहे हैं। तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप बिल्कुल भी ऐसा न करें, अन्यथा हमारी टीम आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकती है, जिसके कारण आपके चैनल को हानि हो सकती है। इसलिए ऐसा इनलीगल काम न करें। बल्कि आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे वीडियोस को लेकर उसका रील बना सकते हैं, उसका शॉर्ट वीडियो बना सकते हैं, अपनी स्टोरी में लगा सकते हैं, व्हाट्सएप में लगा सकते हैं, फेसबुक में अपलोड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में अपलोड कर सकते हैं, परंतु केवल रील और शॉर्ट वीडियोस, आप पूरा वीडियो हमारा बिल्कुल भी यूज न करें। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। जय मसीह की अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर को और पूरी टीम को। मैं रांची से बोल रही हूँ और मेरी गवाही है कि मैंने अपने मामा के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था कमेंट के द्वारा और उनकी समस्या ये थी कि वो जेल में थे, उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा मिली हुई थी। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजा वैसे ही उनके लिए काम होना शुरू हो गया और वो आज परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज वो जेल से बाहर आ चुके हैं, उनकी सज़ा माफ़ हो गई है और सरकार ने उन्हें छोड़ दिया है। उन्हें आए हुए 1 महीना हो गया है और मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर हर एक असंभव काम को संभव करने वाले परमेश्वर पिता हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मेरे जीवित यीशु मसीह का, जिन्होंने इतनी आशीष दी है हम सभी को। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर का भी धन्यवाद करती हूँ कि जो भी कमेंट में मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा उनके लिए वो सदा प्रार्थना करते रहें और परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुने। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ आपने बड़े ही ध्यान से प्रभु के वचन को सुना, उसे रिसीव किया है और परमेश्वर का ये वचन आपके जीवन में प्रैक्टिकली वर्क करेगा। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिता, हम अपने जीवनों से आपको आदर और सम्मान देते हैं।
आदर देते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप आदर के योग्य हैं प्यारे परमेश्वर। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम अपने जीवन से आपको आदर देते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु तेरी भलाइयों के लिए, तेरे आश्चर्य कर्मों के लिए, तेरे बड़े बड़े कामों के लिए प्रभु, जो आज के दिन में प्रभु तूने अपने बेटे बेटियों के जीवन में, हम सब के जीवनों में किया। आज हम सुरक्षित हैं, भले चंगे हैं, संगति का हिस्सा बन पाए हैं परमेश्वर। आपने देश विदेशों से प्रभु इन भाई बहनों को तैयार किया प्रभु, अपनी उपस्थिति में आने के लिए, तेरी प्रेजेंस को अपने जीवन में फील करने के लिए। और प्रभु धन्यवाद देती हूँ कि ये वो लोग हैं जिन्हें पिता तूने अपना बेटा और बेटी बनाया है, जिन्हें तूने प्रभु अपनी वो मिराज दी है परमेश्वर पिता। हाँ मेरे खुदावन, धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, ये सच में एक बहुत बड़ा सौभाग्य है परमेश्वर कि हम तेरे बेटे और बेटियां हैं परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर फॉर दिस इवनिंग लॉर्ड, थैंक यू फॉर दिस टाइम लॉर्ड जीसस। और धन्यवाद करते प्रभु कि तेरे लोग इस समय प्रार्थना में शामिल है, उनके साथ में तेरा पवित्र आत्मा है, तेरी उपस्थिति है प्रभु। धन्यवाद पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते हैं आज की शाम में आप जो करना चाहते हैं पवित्र आत्मा, हम सबके जीवनों में करे, हर एक को गाइड करे, हर एक को कंट्रोल करे, हर एक जो मन डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, जो विचार डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उन्हें उन डिस्ट्रैक्ट होने वाले मनों को पिता आप एकाग्र करें, आप उनके मनों में एकाग्रता लेकर आए परमेश्वर। थैंक यू फादर लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए जिसके द्वारा आपने बातचीत किया प्रभु। तेरे उस लिखित वचन का आदर करते प्रभु, उस वचन को ग्रहण करते प्रभु, क्योंकि वो वचन हम सब की प्रभु बढ़ोतरी के लिए बोला गया है, हम सबको एक शिक्षा देने के लिए बोला गया है। क्या कमियां पाई जाती हैं, क्या करना है, वो तेरा वचन हमें बताता है, क्योंकि तेरा वचन प्रभु तेरे मुख से निकले हुए वचन है मेरे खुदा। और धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू ही वचन है, स्वयं प्रभु तूने इस वचन को हमसे बातचीत किया है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ तेरे लोग इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करे खुदा। हाँ मेरे पिता, यदि इन्हें लगता है परमेश्वर कि इनके जीवन में प्रभु बहुत सी समस्या, परेशानी और बहुत कुछ है प्रभु जिनका समाधान नहीं हो पा रहा है प्रभु, तो मैं प्रार्थना करती हूँ जो विश्वास इनके अंदर है परमेश्वर, जो आपने इनके अंदर इंसर्ट किया है परमेश्वर, उस विश्वास को पिता आप अपने वचनों के द्वारा बढ़ाएं मेरे खुदा। और प्रभु जिस कंडीशन में आज ये है मेरे खुदावन, उसके लिए प्रभु ये विश्वास करने पाए मेरे खुदा, प्रभु उस कंडीशन के अकॉर्डिंग तेरे वचन को लेने पाए परमेश्वर पिता, ताकि ये वचन जो प्रोक्लेम करते हैं उससे वो बाहर निकल सके प्यारे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने लोग कर्जे में है पिता, प्रभु फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, घटिक कमियों में आज अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं प्रभु, मैं उनके लिए इस वचन को प्रोक्लेम करती हूँ कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी ना होगी। आज आप इस वचन को अपने कर्जे के लिए, अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम से रिलेटेड आज आप इस वचन को कहें कि आप अपने जीवन में कोई भी घटी कमी ना देखेंगे। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि तू इनका चरवाहा है और इन्हें कोई घटी नहीं होगी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, तेरा वचन कहता है कि तुम लेने वाले नहीं परंतु देने वाले बनोगे मेरे परमेश्वर पिता। होने दीजिए प्रभु, इनके फाइनेंस के सोर्सेस को खोल दीजिए, इन्हें कर्ज मुक्त करे पिता। तेरे लोग प्रभु किसी के आगे हाथ फैलाने वाले नहीं परंतु अपने हाथों को बढ़ाकर लोगों को देने वाले हो सके प्यारे परमेश्वर। ऐसे प्रभु इनके जीवन को आप बढ़ाएं पिता, ऐसा बढ़ोतरी का जीवन परमेश्वर आप इन्हें दे मेरे पिता। धन्यवाद करते प्रभु, जो कुछ भी प्रभु आज इनके जीवन में फाइनेंशियली स्ट्रेस है प्रभु यीशु, आज ये वचनों की घोषणा अपने लिए करने पाए पिता। तेरा वचन कहता है कि यदि तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर विश्वास हो तो इस पहाड़ से कहो कि सरक कर समुद्र में जा पड़। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं दुआ करती हूँ कि आज इन प्रॉब्लम्स को जो माउंटेन की तरह इनके सामने खड़ी है पिता, यीशु मसीह के नाम से इन परेशानियों को हम कहते हैं, उनसे बोलते हैं तेरे वचन के द्वारा, तेरे वचन की सामर्थ्य को लेकर परमेश्वर उन प्रॉब्लम्स के आगे खड़े होते और कहते हैं यीशु के नाम से बीमारियां तुमसे कहते, यीशु नासरी के नाम से इनके शरीरों से, इनके फैमिली से, इनके बच्चों के शरीर से निकलकर चले जाओ पिता। हर एक रोग, हर एक बीमारी, हर एक दुर्बलता यीशु नासरी के नाम से चली जाए, क्योंकि तूने कहा है मैंने आप तुम्हारी दुर्बलताओं को ले लिया और तुम्हारी बीमारियों को उठा लिया। प्रभु आई प्रोक्लेम दिस वर्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तेरा वचन कहता है मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। आई प्रोक्लेम दिस वर्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इन वचनों की घोषणा प्रभु हर एक जो बीमार व्यक्ति है प्रभु उनके लिए करते, और आज वो भी अपने मुंह से बार बार इस बात का अंगीकार करने पाए, हर दिन में वो अंगीकार करने पाए और अपनी बीमारी से छुटकारा पाने पाए पिता। धन्यवाद, इस समय आपने छुटकारा दिया है।
प्रभु जो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं परमेश्वर, प्रभु हर दिन प्रभु वो डिप्रेशन में रहते खुदा, आज उन भाई बहनों को यीशु नासरी के नाम से पिता हम कहते हैं उस डिप्रेशन को इनके जीवन से चले जाओ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, विशेष रूप से प्रभु आज दिन भर में बहुत से लोग प्रभु चिंता फिक्र परेशानी और बहुत कुछ चिंता के विषय हैं, प्रॉब्लम्स के विषय हैं इनके जीवन में। यदि किसी गलत काम में फंस गए हैं मेरे पिता, तो आपसे प्रार्थना है आप इन्हें बाहर निकालें प्रभु। यदि इनके बच्चे गलत रास्ते में है, बुरी संगति में है, एडिक्शन में है, नाना प्रकार के गलत कामों में इन्वॉल्व हो गए हैं पिता, आपसे प्रार्थना है उन बच्चों को आप उन बुरे कामों से बाहर निकाल कर लाएं, क्योंकि आपका वचन बच्चों के लिए कहता है कि तुम्हारे लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनके अंदर बड़ी शांति होगी। यस माय लॉर्ड, तेरा वचन कहता है तुम्हारा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा और सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। प्रभु इनके बच्चों के प्रभु प्रॉब्लम्स के विरोध में इस वचन को प्रोक्लेम करते पिता और कहते हैं इनके बच्चों का भविष्य तेरे हाथों में है खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, यदि हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रभु एक दूसरे के प्रति मनमुटाव है, शक है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, दूरियां हैं, डिवोर्स तक बात पहुंच गई प्रभु, एक दूसरे से दूर होना चाहते प्रभु, तेरा वचन कहता है जिन्हें मैंने एक किया उन्हें कोई भी अलग ना करे। हाँ परमेश्वर, आप उन्हें आशीष दे मेरे पिता, इनके बिजनेस पर, इनके काम पर, इनके ड्यूटीज पर प्रभु आप आशीष दे। जो भी काम ये करते हैं प्रभु मेरे खुदा, आप उन्हें आशीष दे मेरे प्रभु और इन्हें बढ़ाएं मेरे खुदावन। धन्यवाद करते पिता, विशेष रूप से जितने लोग प्रभु अपने आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रहे खुदावन, वो हर दिन तेरे वचन को प्रभु अध्ययन करने पाए, प्रार्थना में लौलीन होने पाए, ताकि वो आत्मिकता में भी बढ़ पाए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जितने लोग कंफ्यूज हैं, डाउट में हैं, यीशु मसीह उनके कंफ्यूजन को, उनके डाउट्स को क्लियर करे प्रभु जी। पिता धन्यवाद, आज रात में प्रभु अपने लोगों को अच्छी नींद दे मेरे परमेश्वर, वो निश्चिंत होकर सोने पाए, नया दिन आपके साथ में देखने पाए और आपकी महिमा करने पाए पिता। धन्यवाद पिता। एक एक प्रार्थना विनती जो पिता परमेश्वर इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से जो लोग प्रभु फॉर्म्स के द्वारा प्रभु अपने प्रार्थना विनतियों को लिखित रूप में भेज रहे हैं मेरे प्रभु जी, और जितने भाई बहनों ने टेक्स्ट मैसेज के द्वारा अपने विनतियों को भेजा है प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुना है, उनके फैमिली में, उनके खुद के जीवन में आप कार्य कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद देते प्रभु जितने भाई बहन सेवा कार्यों में हर दिन में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, उन्हें आशीष दे, उन्हें बढ़ाएं पिता। जिन्होंने बोया है उन्हें फलवंत करे प्रभु, क्योंकि तेरे लोग अपने जीवन में प्रभु भरपूरी का जीवन देखने पाएंगे खुदा। कोई भी घटी कमी तेरे लोगों को ना होने पाएगी, क्योंकि प्रभु तू उनका प्रोवाइडर है। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। यदि आपने प्रार्थना और वचन के द्वारा आशीष पाई है, यूं ही हमारे साथ में सुबह शाम की प्रार्थनाओं में आप शामिल हुए, अपनी गवाहियों को हमें भेजें, ताकि आपकी गवाहियों को सुनकर बहुत सारे जीवन बचाए जा सके। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।